हिडिम्बवध। हिडिम्ब के भेजने से हिडिम्बा राक्षसी का पांडवों के पास आना और भीमसेन से उसका वार्तालाप। वैशंपायन उवाच तत तेषु शयानेषु हिडिम्बो नाम राक्षसः अविदुरे वनात् तस्माच्छालवृक्ष समाश्रितः। 1। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जहाँ पांडव कुंती सहित सो रहे थे, उस वन से थोड़ी दूर पर एक शाल वृक्ष का आश्रय ले हिडिम्ब नामक राक्षस रहता था। 1। क्रूरो मानुषमांसादो महावीर्य पराक्रमः प्रावृजलधर श्यामः पिंगशो दारुणाकृति। 2। वो बड़ा क्रूर और मनुष्य मांस खाने वाला था। उसका बल और पराक्रम महान था। वो वर्षा काल के मेघ की भांति काला था। उसकी आंखें भूरे रंग की थीं और आकृति से क्रूरता टपक रही थी। 2। दनष्ट्राक्रालवदनः पिशितेप्सोः क्षुधादितः लंबस्फिग्लम जठरो रक्तश्मश्रुशिरोरुहः। 3। उसका मुख बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण विकराल दिखाई देता था। वह भूख से पीड़ित था और मांस मिलने की आशा में बैठा था। उसके नितंब और पेट लंबे थे। दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल लाल रंग के थे। 3। महावृक्षगलसन्धः शंकुकर्णो बिभीषणः यदृच्छया तान् पश्यत् पाण्डुपुत्रान् महारथान्। 4। उसका गला और कंधे महान वृक्ष के समान जान पड़ते थे। दोनों कान भाले के समान लंबे और नुकीले थे। वह देखने में बड़ा भयानक था। दैवेच्छा से उसकी दृष्टि उन महारथी पांडवों पर पड़ी। 4। विरूपरूपः पिंगशः करालो घोरदर्शनः पिशितेप्सोः क्षुधातश्च तान् पश्यद् यदृच्छया। 5। बैडोल रूप तथा भूरी आंखों वाला वो विकराल राक्षस देखने में बड़ा डरावना था। भूख से व्याकुल होकर वो कच्चा मांस खाना चाहता था। उसने अकस्मात पांडवों को देख लिया। 5। ऊर्ध्वांगुलीः स जरिम्भमानो महावक्त्रः पुनः पुनर्वेक्ष्य च। 6। तब अंगुलियों को ऊपर उठाकर सिर के रूखे बालों को खुजलाता और फटकारता हुआ वो विशाल मुख वाला राक्षस पांडवों की ओर बार बार देखकर जभाई लेने लगा। 6। हृष्टो मानुषमांसस्य महाकायो महाबलः आग्राय मानुष्य गंध भगिनीमिदमब्रवीत। 7। मनुष्य का मांस मिलने की संभावना से उसे बड़ा हर्ष हुआ। उस महाबली विशालकाय राक्षस ने मनुष्य की गंध पाकर अपनी बहन से इस प्रकार कहा। 7। उपनश्चिरस्याद्य भक्षोयम मम सुप्रिय स्नेहवान प्रस्रवती जेहवा पर्येति में सुखम। 8। आज बहुत दिनों के बाद ऐसा भोजन मिला है जो मुझे बहुत प्रिय है। इस समय मेरी जीभ लार टपका रही है और बड़े सुख से लप लप कर रही है। 8। अष्टौ दनष्ट्राः सुतीक्ष्णाग्राश्चरस्यापद्दुषा देहेषु मज्जयिष्यामि स्निग्धेषु पिशितेषु च। 9। आज मैं अपनी 8 दाढ़ों को, जिनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और जिनकी चोट प्रारंभ से ही अत्यंत दुस्सह होती है, दीर्घकाल के पश्चात मनुष्यों के शरीरों और चिकने मांस में डुबाऊंगा। 9। आक्रम्य मानुष कंठमाच्छिद्य धमनीम्पि उष्ण नवम प्रपास्यामि फेनिलम रुधिरन बहु। 10। मैं मनुष्य की गर्दन पर चढ़कर उसकी नाड़ियों को काट दूंगा और उसका गरम गरम फेन युक्त तथा ताज़ा खून खूब छककर पीऊंगा। 10। दच जानीहि के त्वेते शेरते वनमाश्रिता मानुषो बलवान गंधो घ्राण तर्पयतीव में। 11। बहन, जाओ, पता तो लगाओ, ये कौन इस वन में आकर सो रहे हैं? मनुष्य की तीव्र गंध आज मेरी नासिका को मानो तृप्त किए देती है। 11। सर्वाननयस ममांतिकम अस्मद्विषय सुप्तेभ्यो नैतेभ्यो भयमस्तीते। 12। तुम इन सब मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ, ये हमारी हद में सो रहे हैं, इसलिए इनसे तुम्हें तनिक भी खटका नहीं है। 12। अशमुकृत्य मांसानि मानुषाना यथेष्टतः भक्षयिष्याव सहित कुरु तूर्ण वचो मम। 13। फिर हम दोनों एक साथ बैठकर इन मनुष्यों के मांस नोच नोच कर जी भर खाएंगे। तुम मेरी इस आज्ञा का तुरंत पालन करो।
13 भक्षयित्वा च मांसानि मानुषाणां प्रकामतः नृत्यावसहिता वावा दत्तालावनेक्ष। 14 इच्छानुसार मनुष्य मांस खाकर हम दोनों ताल देते हुए साथ साथ अनेक प्रकार के नृत्य करें। 14 एवमुक्ता हिडिम्बा तो हिडिम्बेन तदा वने भ्रातुर्वचनमा ज्ञायत्वर्माणे राक्षसी। 15 जगाम तत्र यत स्म पांडवा भरतर्षभ ददश तत् स गत्वा पांडवान् पृथ्यासय शयानान् भीमसेन च जागृत्व प्राजितम्। 16 भरत श्रेष्ठ उस समय वन में हिडिम्ब के यो कहने पर हिडिम्बा अपने भाई की बात मानकर मानो बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर गई जहां पांडव थे। वहां जाकर उसने कुंती के साथ पांडवों को सोते और किसी से परास्त न होने वाले भीमसेन को जागते देखा। 15-16 दृष्ट्वा भीमसेन सा शाल्पोत्मिवोद्गतम् राक्षसी काम्यामास रूपेणा प्रतिमन भुवि। 17 धरती पर उगे हुए साखू के पौधे की भांति मनोहर भीमसेन को देखते ही वो राक्षसी मुग्ध हो उन्हें चाहने लगी। इस पृथ्वी पर वे अनुपम रूपवान थे। 17 अयम श्यामो महाबाहुः सिंहस्कंधो महाद्युतिः कम्बुग्रीवः पुष्कराक्षो भर्ता युक्तो भवन्नम। 18 उसने मन ही मन सोचा, इन श्याम सुंदर तरुण वीर की भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, कंधे सिनके से हैं, ये महान तेजस्वी हैं, इनकी ग्रीवा शंख के समान सुंदर और नेत्र कमलदल के सदृश विशाल हैं, ये मेरे लिए उपयुक्त पति हो सकते हैं। 18 नाह भ्रातृवचो जातु कुर्या क्रूरोप सहितम न तथा भ्रातृसौहृदम। 19 मुहूर्तमेव तृप्तिश्च भवेद् भ्रातुर्मेव च हतरेतरः त्वातो मोदिशे शाश्वती समा। 20 मेरे भाई की बात क्रूरता से भरी है, अतः मैं कदापि उसका पालन नहीं करूंगी। नारी के हृदय में पति प्रेम ही अत्यंत प्रबल होता है, भाई का सौहार्द उसके समान नहीं होता। इन सबको मार देने पर इनके मांस से मुझे और मेरे भाई को केवल 2 घड़ी के लिए तृप्ति मिल सकती है, और यदि न मारूं तो बहुत वर्षों तक इनके साथ आनंद भोगूंगी। 19-20 सा कामरूपिणी रूप कृत्वा मानुषमुत्तमम् उपस्थे महाबाहु भीमसेन शनैः शनैः। 21 लज्जमाने ललना दिव्याभरणभूषिता स्मितपूर्वमिदं वाक्यं भीमसेनथाब्रवीत्। 22 कुत्सिवमसि संप्राप्तः कश्चासि पुरुषशब क इमे शेरते चेह पुरुषा देवरूपिणः। 23 हिडिम्बा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी, वो मानव जाति की स्त्री के समान सुंदर रूप बनाकर लजीली ललना की भांति धीरे धीरे महाबाहु भीमसेन के पास गई। दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तब उसने मुस्कुराकर भीमसेन से इस प्रकार पूछा, पुरुषरत्न, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? ये देवताओं के समान सुंदर रूप वाले पुरुष कौन हैं जो यहाँ सो रहे हैं? 21-23 केयम वै बृहति श्यामा सुकुमारी तवांग शेते वन्मिदम प्राप्य विश्वस्ता स्वगृहे यथा। 24 और अंग, ये सबसे बड़ी उम्वाली श्यामा एक सुकुमारी देवी आपकी कौन लगती है, जो इस वन में आकर भी ऐसी निःशंक होकर सो रही है, मानो अपने घर में ही हो। 24 नेदम जानाति गहनम वन राक्षस सेवितम वसति ह्यत्र पापात्मा हिडिम्बो नाम राक्षस। 25 इन्हें यह पता नहीं है कि यह गहन वन राक्षसों का निवास स्थान है, यहाँ हिडिम्ब नामक पापात्मा राक्षस रहता है। 25 तेनाहम प्रेषिता भ्रात्रा दुष्ट भावन रक्षसा विभक्षयिष्टा मास युष्माक्मम रूपम। 26 वो मेरा भाई है, उस राक्षस ने दुष्ट भाव से मुझे यहाँ भेजा है। देवोपम वीर, वो आप लोगों का मांस खाना चाहता है। 26 साह त्वाम्भि संप्रेक्ष्य देवगर्भ संप्रभम नान्यम भर्तारमिच्छामि सत्यमेतद् ब्रवीमि ते। 27 आपका तेज देव कुमारों का सा है, मैं आपको देखकर अब दूसरे को अपना पति बनाना नहीं चाहती, मैं यह सच्ची बात आपसे कह रही हूँ।
27 एतद् विज्ञाय धर्मज्ञ युक्तम मयि समाचर कामोपहच्चितांगी भजमाना भजस्व माम। 28 धर्मज्ञ, इस बात को समझकर आप मेरे प्रति उचित बर्ताव कीजिए। मेरे तन मन को कामदेव ने मत डाला है। मैं आपकी सेविका हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। 28 त्रास्यामि त्वा महाबाहो वत्स्यावो गिरिदुर्गेषु भर्ता भव ममांग। 29 महाबाहो, मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी। हम दोनों पर्वतों की दुर्गम कंदराओं में निवास करेंगे। अंग, आप मेरे पति हो जाइए। 29 इच्छामि वीरभद्र ते मा प्राणा विहासिषु त्वया ह्यः परित्यक्ता न जीवेय मृन्दम् अंतरिक्षचरे ह्यस्मि कामतो विचरामि च अतुलामाप्नुहि प्रीति तत्र तत्र मया सह। 30 वीर, आपका भला चाहती हूँ, कहीं ऐसा न हो कि आपके ठुकराने से मेरे प्राण ही मुझे छोड़कर चले जाया। शत्रुघ्न, यदि आपने मुझे त्याग दिया तो मैं कदापि जीवित नहीं रह सकती। मैं आकाश में विचरने वाली हूँ, जहाँ इच्छा हो वहीं विचरण कर सकती हूँ। आप मेरे साथ भिन्न भिन्न लोकों और प्रदेशों में विहार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त कीजिए। 30 भीमसेन उवाच ज्येष्ठो मम भ्राता मान्यः परं को गुरुः अनिविष्टश्च तन्माहं परिविद्या कथंचन मातरन् भ्रात ज्येष्ठं सुख सुप्तान् कथत्विमान् परित्यजित को नवद्य प्रभवन नेह राक्षसी। 31 भीमसेन बोले, राक्षसी, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, जो मेरे लिए परम सम्माननीय गुरु हैं। इन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया है। ऐसी दशा में मैं तुझसे विवाह करके किसी प्रकार कविता दो नहीं बनना चाहता। कौन ऐसा मनुष्य होगा जो इस जगत में सामर्थ्यशाली होते हुए भी सुखपूर्वक सोए हुए इन बंधुओं को, माता को तथा बड़े भ्राता को भी किसी प्रकार आरक्षित छोड़कर जा सके। 31 को ही दत्वा राक्षस भोजनम मातरं च नरो गच्छित कामात् इव मद्विधः। 32 मुझ जैसा कौन पुरुष काम पीड़ित की भांति इन सोए हुए भाइयों और माता को राक्षस का भोजन बनाकर अन्यत्र जा सकता है। 32 राक्षस्युवाच यत्ते प्रियं तत् करिष्ये सर्वाणि तान् प्रबोधय मोक्षयिष्याम्यः कामं राक्षसात् पुरुषाट्कात्। 33 राक्षसी ने कहा, आपको जो प्रिय लगे मैं वही करूंगी। आप इन सब लोगों को जगा दीजिए, मैं इच्छानुसार उस मनुष्यभक्षी राक्षस से इन सब को छुड़ा लूंगी। 33 भीमसेन उवाच सुख सुप्तान वने मातरं चैव राक्षसी न भयात् बोधिष्यामि भ्रातुस्तव दुरात्मनः। 34 भीमसेन ने कहा, राक्षसी, मेरे भाई और माता इस वन में सुखपूर्वक सो रहे हैं, तुम्हारे दुरात्मा भाई के भय से मैं इन्हें जगाऊंगा नहीं। 34 न ही मैं राक्षसा भीरु सोधुन शक्ताः पराक्रमम् न मनुष्या न गंधर्वा न यक्षाश्चारुलोचने। 35 भीरु, सुलोचने, मेरे पराक्रम को राक्षस, मनुष्य, गंधर्व तथा यक्ष भी नहीं सह सकते हैं। 35 गच्छ वा तिष्ठ वा भद्रे यद्वापीच्छसि तत्कुरु तम वा प्रेषय तनूंगी भ्रात पुरुषात्कम। 36 अतः भद्रे, तुम जाओ या रहो, अथवा तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करो। तन्वंगी, अथवा यदि तुम चाहो तो अपने नरमांसभक्षी भाई को ही भेज दो। 36 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि हिडिम्बवध पर्वणि भीमहिडिम्बा संवादे 51-तमोऽध्यायः। 151 इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिम्बवध पर्व में भीम हिडिम्बा संवाद विषयक 151वां अध्याय पूरा हुआ। 151 दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 2 श्लोक मिलाकर कुल 38 श्लोक है। हिडिम्ब का आना, हिडिम्बा का उससे भयभीत होना और भीम तथा हिडिम्बासुर का युद्ध। वैशंपायन उवाच तान् विदित्वा चिर्गता हिडिम्बो राक्षसेश्वरः
अवतीर्यो द्रुमात् तस्मादाजगामाशु पांडवान। 1। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब यह सोचकर कि मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई, राक्षस राज हिडिंब उस वृक्ष से उतरा और शीघ्र ही पांडवों के पास आ गया। 1। लोहिताशो महाबाहुरूर्ध्व केशो महान मेघसंघातवर्ष्मा च तीक्ष्ण दष्ट्रो भयांक। 2। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं, भुजाएं बड़ी बड़ी थीं, केश ऊपर को उठे हुए थे और विशाल मुख था। उसके शरीर का रंग ऐसा काला था मानो मेघों की काली घटा छा रही हो। तीखे दाढ़ों वाला वह राक्षस बड़ा भयंकर जान पड़ता था। 2। तमापत दृष्ट्वा तथा विकृत दर्शनम हिडिंबोवाच वित्रस्ता भीमसेनमिदं वच। 3। देखने में विकराल उस राक्षस हिडिंब को आते देखकर ही हिडिंबा भय से थर्रा उठी और भीमसेन से इस प्रकार बोली। 3। आपतत्यैष दुष्टात्मा संक्रुधः पुरुषात्कः साह त्वां भ्रातृभिः सार्धं यद् ब्रवीमि तथा कुरु। 4। उद्धरण। देखिए, यह दुष्टात्मा नरभक्षी राक्षस क्रोध में भरा हुआ इधर ही आ रहा है, अतः मैं भाइयों सहित आपसे जो कहती हूँ वैसा कीजिए। 4। अहम कामदमा वीर रक्षोबल समन्विता आरोहिमा मम श्रोणन नेष्यामि त्वां विहायसा। 5। वीर, मैं इच्छानुसार चल सकती हूँ, मुझमें राक्षसों का संपूर्ण बल है। आप मेरे इस कटे प्रदेश या पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको आकाश मार्ग से ले चलूंगी। 5। मातरं च परंतप सर्वानेव गमिष्यामि गृहीत्वा वो विहायसा। 6। परंतप, आप इन सोए हुए भाइयों और माताजी को भी जगा दीजिए, मैं आप सब लोगों को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूंगी। 6। भीम उवाच मां भैस्त्वं पृथु सुश्रोणी नैश कश्चिन्मयी स्थिते अहमेन हनिष्यामि प्रेक्षन्त्यास्ते सुमध्य में। 7। भीमसेन बोले, सुंदरी, तुम डरो मत, मेरे सामने यह राक्षस कुछ भी नहीं है। सुमध्य में मैं तुम्हारे देखते देखते इसे मार डालूंगा। 7। नायम प्रतिबलो भीरु राक्षसापसदो मम सोधुन युधि परिस्पंद मत्वा सर्वराक्षसा। 8। भीरु, यह नीच राक्षस युद्ध में मेरे आक्रमण का वेग सह सके ऐसा बलवान नहीं है, ये अथवा संपूर्ण राक्षस भी मेरा सामना नहीं कर सकते। 8। पश्य बाहु सुवृतो में हस्तिहत निभाविमो ऊरु परिघ सकाशो सन्हतम चाप्युरो महत। 9। हाथी की सूनर जैसी मोटी और सुंदर गोलाकार मेरी इन दोनों भुजाओं की ओर देखो, मेरी ये जांघें परिघ के समान है और मेरा विशाल वक्षः स्थल भी सुदृढ़ एवं सुगठित है। 9। विक्रम में यथेन्द्र से साध्य द्रक्ष्यसि शोभने मावमन स्थाः पृथु श्रोणी मत्वा मामेह मानुषम। 10। शोभने, मेरा पराक्रम भी इंद्र के समान है, जिसे तुम अभी देखोगी। विशाल नितंबों वाली राक्षसी, तुम मुझे मनुष्य समझकर यहाँ मेरा तिरस्कार न करो। 10। हिडिंबोवाच नावमे नरव्याघ्र त्वामह देवरूपिणम दृष्ट प्रभावस्तु मया मानुषेष्वेव राक्षसः। 11। हिडिंबा ने कहा, नरश्रेष्ठ, आपका स्वरूप तो देवताओं के समान है ही, मैं आपका तिरस्कार नहीं करती, मैं तो इसलिए कहती थी कि मनुष्यों पर ही इस राक्षस का प्रभाव मैं कई बार देख चुकी हूँ। 11। वैशंपायन उवाच तथा संचपत्स्य भीमसेनस्य भारत वाच शुश्रावताः क्रुधो राक्षसः पुरुषात्कः। 12। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस नरभक्षी राक्षस हिडिंब ने क्रोध में भरकर भीमसेन की कही हुई उपर्युक्त बातें सुनी। 12। अवेक्षमांस्तस्याश्च हिडिंबो मानुष वपुः सृगदां पुरिच्छिक समग्रेन्दुनिभान्नं। 13। सुभ्रूनासाक्षिके शांतं सुकुमारं खत्वचम् सर्वाभरण संयुक्तम सुसूक्ष्मांबरवाससम। 14। उसने अपनी बहन के मनुष्योचित रूप की ओर दृष्टिपात किया, उसने अपनी चोटी में फूलों के गजरे लगा रखे थे,
उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर जान पड़ता था। उसकी भौहें, नासिका, नेत्र और केशांत भाग सभी सुंदर थे। नख और त्वचा बहुत ही सुकुमार थी। उसने अपने अंगों को समस्त आभूषणों से विभूषित कर रखा था तथा शरीर पर अत्यंत सुंदर महीन साड़ी शोभा पा रही थी। 13-14 तान तथा मानुष रूप बिभ्रति सुमनोहरम पुंस्कामा शंखमानश्च चुक्रोध पुरुषात्का। 15 उसे इस प्रकार सुंदर एवं मनोहर मानव रूप धारण किए देख राक्षस के मन में यह संदेह हुआ कि हो न हो यह पति रूप में किसी पुरुष का वरण करना चाहती है। यह विचार मन में आते ही वो कुपित हो उठा। 15 संक्रुद्धो राक्षसस्तस्या भगिन्याः कुरुसतिम् उत्फाल्य विपुले नेत्रे तत्स्तामिदमब्रवीत्। 16 कुरुश्रेष्ठ अपनी बहन पर उस राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया था। फिर तो उसने बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखते हुए कहा। 16 को ही में भोक्तु कामस्य वेगं चरती दुर्मति न बिभीषी हिडिम्बे की मत कौपाद विप्रमोहिता। 17 हिडिम्बे मैं भूखा हूँ और भोजन चाहता हूँ। कौन दुर्बुद्धि मानव मेरे इस अभीष्ट की सिद्धि में विघ्न डाल रहा है। तू अत्यंत मोह के वशीभूत होकर क्या मेरे क्रोध से नहीं डरती है। 17 धिक त्वामसति पुंस्का में मम विप्रियकारिणी पूर्वेशा राक्षसेन्द्राना सर्वेशाम यशस्करी। 18 मनुष्य को पति बनाने की इच्छा रखकर मेरा अप्रिय करने वाली दुराचारिणी तुझे धिक्कार है। तो पूर्ववर्ती संपूर्ण राक्षस राजों के कुल में कलंक लगाने वाली है। 18 यानिमानाश्रिताकर्षि विप्रियम सुमहन्मम अष्टान्त्य वै सर्वान् हनिष्यामि त्वया सह। 19 जिन लोगों का आश्रय लेकर तूने मेरा महान अप्रिय कार्य किया है, यह देख मैं उन सबको आज तेरे साथ ही मार डालता हूँ। 19 एवं उक्त्वा हिडिम्बा स हिडिम्बो लोहितेक्षणः। 20 हिडिम्बा से यूं कहकर लाल लाल आंखें किए हिडिम्ब दांतों से दांत पीसता हुआ हिडिम्बा और पांडवों का वध करने की इच्छा से उनकी ओर झपटा। 20 तमापत संप्रेक्ष्य भीमः प्रहरता वरः भर्त्स्यामास तेजस्वी तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। 21 योद्धाओं में श्रेष्ठ तेजस्वी भीम उसे इस प्रकार हिडिम्बा पर टूटते देख उसकी भर्त्सना करते हुए बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। 21 वैशंपायन उवाच भीमसेनस्तु तं दृष्ट्वा राक्षस प्रहसन्निव भगिनी प्रति संक्रुद्धमिदं वचनमब्रवीत्। 22 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपनी बहन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए उस राक्षस की ओर देखकर भीमसेन हंसते हुए से इस प्रकार बोले। 22 कि ते हिडिम्ब एतर्वा सुख सुक्तः प्रबोधितः मामासादे दुर्बुद्धि तरसा त्वं नराशन। 23 हिडिम्ब सुखपूर्वक सोए हुए मेरे इन भाइयों को जगाने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। खोटी बुद्धि वाले नरभक्षी राक्षस, तू पूरे वेग से आकर मुझसे भिड़। 23 मय्ये प्रहरेहि त्वं न स्त्रियं हन्तुमर्हसि विशेषतोऽनुपकृते परेणापकृते सति। 24 मुझ पर ही प्रहार कर, हिडिम्बा स्त्री है, इसे मारना उचित नहीं है, विशेषतः इस दशा में जबकि इसने कोई अपराध नहीं किया है। तेरा अपराध तो दूसरे के द्वारा हुआ है। 24 न हि यं स्ववशा बाला कामयत्यद्य मामे चोदितैष ह्यंगेन शरीरांतरचारिणा। 25 यह भोली भाली स्त्री अपने वश में नहीं है, शरीर के भीतर विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर आज यह मुझे अपना पति बनाना चाहती है। 25 भगिनी तव दुर्वृत रक्षसा वै यशोहर त्वन्नियोगेन चैवेयं रूप मम समीक्ष्य च। 26 कामयत्यद्य मां भीरस्तव नैषाप्राध्यति अनन्येन कृते दोषे नेमा गर्हितुमर्हसि। 27 राक्षसों की कीर्ति को नष्ट करने वाले दुराचारी हिडिम्ब, तेरी यह बहन तेरी आज्ञा से ही यहाँ आई है,
परंतु मेरा रूप देखकर यह बेचारी अब मुझे चाहने लगी है। अतः तेरा कोई अपराध नहीं कर रही है। कामदेव के द्वारा किए हुए अपराध के कारण तुझे इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। 26-27 मयि तिष्ठति दुष्टात्मन न स्त्रियं हन्तुमर्हसि संगच्छस्व मया सार्धमैकेनेको नराशन। 28 तू मेरे रहते इस स्त्री को नहीं मार सकता, नरभक्षी राक्षस, तू मुझ अकेले के साथ अकेला ही भिड़ जा। 28 अहमेको नयिष्यामि त्वामद्य यम साधनम अद्य मद्बल निष्पिष्टम शिरो राक्षस दीयताम कुंजस्यैव पादेन विनिष्पिष्टम बलियेसा। 29 आज मैं अकेला ही तुझे यमलोक भेज दूंगा। निशाचर, जैसे अत्यंत बलवान हाथी के पैर से दबकर किसी का भी मस्तक पिस जाता है, उसी प्रकार मेरे बलपूर्वक आघात से कुचला जाकर तेरा सिर फट जाएगा। 29 अद्य गात्राणि ते कनकाः श्येना गोमयवस्तथा कष्टु भुवि संहृष्टा निहत्स्य मया मृधे। 30 आज मेरे द्वारा युद्ध में तेरा वध हो जाने पर हर्ष में भरे हुए गीध, बाज और गीदड़ धरती पर पड़े हुए तेरे अंगों को इधर उधर घसीटेंगे। 30 क्षणेनाद्य पुरा यद दूषितम नित्यम त्वया भक्ष्यता नरान। 31 आज से पहले सदा मनुष्यों को खा खाकर तूने जिसे अपवित्र कर दिया है, उसी वन को आज मैं क्षण भर में राक्षसों से सूना कर दूंगा। 31 अद्य त्वां भगिनी रक्षः कृष्यमान मया स्कृत द्रक्ष्यत्यग्रप्रतीकाश सिंहेनेव महाद्वीपम। 32 राक्षस, जैसे सिंह पर्वताकार महान गजराज को घसीट ले जाता है, उसी प्रकार आज मेरे द्वारा बार बार घसीटे जाने वाले तुझको तेरी बहन अपनी आंखों देखेगी। 32 निराबाधास्त्वी हते मया राक्षस पांसन वन्मे तचयिष्यन्ति पुरुषा वनचारिणः। 33 राक्षस कुलागार, मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर वनवासी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के इस वन में विचरण करेंगे। 33 हिडिम्ब उवाच गर्जितेन वृथा कीते कथितेन च मानुष कृत्वे तत्कर्मणा सर्वं कथ्येथा मा चिरकृथा। 34 हिडिम्ब बोला, अरे ओ मनुष्य, व्यर्थ गर्जने तथा बढ़ बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ? यह सब कुछ पहले करके दिखा, फिर दीन हाँकना, अब देर न कर। 34 बलेन मनसे यच्चाप्यात्मान्न सपराक्रमम् ज्ञास्यस्यद्य समागम्य। 35 न तावदेतान् हिंससे स्वपन्त्वेते यथा सुक्ष्म अश्त्वामेव दुर्बुद्धे निहन्मद्याप्रियं वदम्। 36 पीत्वा तवासृगाट्रभ्यस्ततः पश्चादिमान्पि हनिष्यामि ततः पश्चादिमा विप्रियकारिणीम्। 37 तू अपने आप को जो बड़ा बलवान और पराक्रमी समझ रहा है, उसकी सच्चाई का पता तो तब लगेगा जब आज मेरे साथ भिड़ेगा, तभी तू जान सकेगा कि मुझसे तुझमें कितना अधिक बल है। दुर्बुद्धे, मैं पहले इन सब की हिंसा नहीं करूंगा, ये थोड़ी देर तक सुखपूर्वक सो ले। तू मुझे बड़ी कड़वी बातें सुना रहा है, अतः सबसे पहले तुझे ही अभी मारे देता हूँ। पहले तेरे अंगों का ताज़ा खून पीकर उसके बाद तेरे इन भाइयों का भी वध करूंगा। तदनंतर अपना अप्रिय करने वाली इस हिडिम्बा को भी मार डालूंगा। 35 37 वैश्म्पायन उवाच एवमुक्त्वा ततो बाहुन प्रगृह्य पुरुषात्कः अभ्यद्रवत् संक्रुद्धो भीमसेनमृण्मयम्। 38 वैश्म्पायन जी कहते हैं, यूं कहकर क्रोध में भरा हुआ वह नरभक्षी राक्षस अपनी एक बाँह ऊपर उठाए शत्रुघ्न भीमसेन पर टूट पड़ा। 38 तस्याभिद्रवत् तुन भीमो भीमप्राक्रमः वेगेन प्रहिता बाहुन निजग्राह हसन्यव। 39 झपटते ही बड़े वेग से उसने भीमसेन पर हाथ चलाया, तब तो भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने तुरंत ही उसके हाथ को हंसते हुए से पकड़ लिया। 39 निगृह्य तं बलात् भीमो विस्फुरन्तौ चकर्षः धनुष्यष्टौ सिंहः क्षुद्रमृग यथा। 40
वो राक्षस उनके हाथ से छूटने के लिए छटपटाने और उछल कूद मचाने लगा, परंतु भीमसेन उसे पकड़े हुए ही बलपूर्वक उस स्थान से 8 धनुष 32 हाथ दूर घसीट ले गए, उसी प्रकार जैसे सिंह किसी छोटे मृग को घसीट कर ले जाए। 40 ततः स राक्षसः क्रुद्धः पाण्डवेन बलार्दितः भीमसेन समालिंग्य व्यन्दत भैरव रवम। 41 पांडुनंदन भीम के द्वारा बलपूर्वक पीड़ित होने पर वह राक्षस क्रोध में भर गया और भीमसेन को भुजाओं से कसकर भयंकर गर्जना करने लगा। 41 पुनर्भीमो बलादेन विचकर्ष महाबलः मां शब्दः सुख सुप्ताना भ्रातना में भविदिति। 42 तब महाबली भीमसेन यह सोचकर पुनः उसे बलपूर्वक कुछ दूर खींच ले गए कि सुखपूर्वक सोए हुए भाइयों के कानों में शब्द न पहुँचे। 42 अन्योन्यम तो समासाद्य विचकर्षतुरोजसा हिडिम्बो भीमसेनश्च विक्रम चक्रनूह परम। 43 फिर तो दोनों एक दूसरे से गुथ गए और बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। हिडिम्ब और भीमसेन दोनों ने बड़ा भारी पराक्रम प्रकट किया। 45 बभ्नतुस्तदा वृक्षानलताश्चाकर्षतुस्तदा मत्ताविव च संरब्धो वारणो षष्टिहायनो। 44 जैसे 60 वर्ष की अवस्था वाले 2 मत वाले गजराज कुपित हो परस्पर युद्ध करते हों, उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे से भिड़कर वृक्षों को तोड़ने और लताओं को खींच खींच कर उजाड़ने लगे। 44 पादपानुद्वहन्तो ताबुरुवेगेन वेगित स्फोट्यन्तो लताजालन्युरुभ्यां प्राप्य सर्वतः वित्रासयन्तो शब्देन सर्वतो मृगपक्षिणः बलेन बलनो मत्तावन्योन्यवत्कांक्षिणो भीमराक्षस्यो युद्धं तदावर्तत दारुणम् ततः शब्देन महता गर्जन्तो तो परस्परम् पाशान् संघट्टनिभयः प्रहारैर्भिजघ्नतो अन्योन्यं तो समालिंग्य विकर्षतो परस्परम्। वे दोनों वृक्ष उठाए बड़े वेग से एक दूसरे की ओर दौड़ते थे, अपनी जांघों की टक्कर से चारों ओर की लताओं को छिन्न भिन्न किए देते थे तथा गर्जन तर्जन के द्वारा सब ओर पशु पक्षियों को आतंकित कर देते थे। बल से उन्मत्त हुए वे दोनों महाबली योद्धा एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। उस समय भीमसेन और हिडिम्बासुर में बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। वे दोनों एक दूसरे की भुजाओं को मरोड़ते और जांघों को घुटनों से दबाते हुए दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते थे। तदनंतर वे बड़े जोर से गरजते हुए परस्पर इस प्रकार प्रहार करने लगे मानो 2 चट्टानें आपस में टकरा रही हों। तत्पश्चात वे एक दूसरे से गुथ गए और दोनों को भुजाओं में कसकर इधर उधर खींच ले जाने की चेष्टा करने लगे। तयोः शब्देन महता विबुद्धास्ते नरर्षभा सह मात्रा च ददृशुर्हिडिम्बामग्रतः स्थिताम्। 45 उन दोनों की भारी गर्जना से वे नरश्रेष्ठ पांडव माता सहित जाग उठे और उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई हिडिम्बा को देखा। 45 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि हिडिम्बवध पर्वणि हिडिम्बयुद्धे द्विपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। 152 इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिम्बवध पर्व में हिडिम्ब युद्ध विषयक 152वां अध्याय पूरा हुआ। 152 दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 5 श्लोक मिलाकर कुल 50 श्लोक हैं। हिडिम्बा का कुंती आदि से अपना मनोभाव प्रकट करना तथा भीमसेन के द्वारा हिडिम्बासुर का वध। वैशंपायन उवाच प्रबुधास्ते हिडिम्बाया रूप दृष्ट्वातिमानुषम् विस्मिताः पुरुष व्याघ्रा बभूवुः पृथ्या से। 1 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जागने पर हिडिम्बा का अलौकिक रूप देख वे पुरुष सिंह पांडव माता कुंती के साथ बड़े विस्मय में पड़े। 1 ततः कुंती समीक्ष्यैना विस्मिता रूप संपदा उवाच मधुरं वाक्यं सान्त्वपूर्वमिदं शृणुय। 2 कस्य त्वं सुरगर्भाभिका वासी वरवर्णिनि केन कार्येन संप्राप्ता कुतश्चागमन् तव। 3
तदनंतर कुंती ने उसकी रूप संपत्ति से चकित हो उसकी ओर देखकर उसे सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में इस प्रकार धीरे धीरे पूछा, देव कन्याओं की सी कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? तुम किस काम से यहाँ आई हो और कहाँ से तुम्हारा शुभागमन हुआ है? 2-3 यदि वास्य वनस्य त्वं देवता यदि वाप्सरा आचक्षव मम तत्सर्वं किमुच्चैः तिष्ठसि। 4 यदि तुम इस वन की देवी अथवा अप्सरा हो तो वो सब मुझे ठीक ठीक बता दो। साथ ही यह भी कहो कि किस काम के लिए यहाँ खड़ी हो। 4 हिडिम्बोवाच यद पश्यसि वह्निमेघनिभं महत् निवासो राक्षसस्यैष हिडिम्बस्य ममैव च। 5 हिडिम्बा बोली, देवी, यह जो नील मेघ के समान विशाल वन आप देख रही हैं, यह राक्षस हिडिम्ब का और मेरा निवास स्थान है। 5 तस्य मां राक्षसेन्द्रस्य भगिनी विद्धि भाविनी भ्रात्रा संप्रेषिता मारे त्वा सपुत्रा जिघांसता। 6 महाभागे, आप मुझे उस राक्षस राज हिडिम्ब की बहन समझे। आर्ये, मेरे भाई ने मुझे आपकी और आपके पुत्रों की हत्या करने की इच्छा से भेजा था। 6 क्रूर बुद्धिर्हम तस्य वचनादाक्तात्वे अद्राक्ष नवहेमाभं तव पुत्रम महाबलम। 7 उसकी बुद्धि बड़ी क्रूरतापूर्ण है, उसके कहने से मैं यहाँ आई और नूतन सुवर्ण की सी आभा वाले आपके महाबली पुत्र पर मेरी दृष्टि पड़ी। 7 ततोह सर्वभूतानां भावे विचरता शुभे चोदिता तव पुत्रस्य मन्मथेन वशानुगा। 8 शुभे, उन्हें देखते ही समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर मैं आपके पुत्र की वशवर्तिनी हो गई। 8 ततो वृतो मया भर्ता तव पुत्रो महाबलः अपने तो च यतितो न चैव शकितो मया। 9 तदनंतर मैंने आपके महाबली पुत्र को पति रूप में वरण कर लिया और इस बात के लिए प्रयत्न किया कि उन्हें तथा आप सब लोगों को लेकर यहाँ से अन्यत्र भाग चलूं, परंतु आपके पुत्र की स्वीकृति न मिलने से मैं इस कार्य में सफल न हो सकी। 9 चिरायमाना मां ज्ञात्वा ततः स पुरुषात्कः स्वयमेवागतो हन्तुमिमान् सर्वान् त्वां जान। 10 मेरे लौटने में देर होती जान वह मनुष्य भक्षी राक्षस स्वयं ही आपके इन सब पुत्रों को मार डालने के लिए आया। 10 सतेन मम कांतेन तव पुत्रेन धीनता बलादितो विनिष्पेष्य व्यपनीतो महात्मना। 11 परंतु मेरे प्राण वल्लभ तथा आपके बुद्धिमान पुत्र महात्मा भीम उसे बलपूर्वक यहाँ से रगड़ते हुए दूर हटा ले गए हैं। 11 विकर्षतो महावेगो गर्जमानो परस्परम पश्यैव युधि विक्रांतावैतो च न राक्षसो। 12 देखिए, युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले वे दोनों मनुष्य और राक्षस जोर जोर से गरज रहे हैं और बड़े वेग से गुत्थम गुत्थ होकर एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। 12 वैशंपायन उवाच तस्याः श्रुत्वा वचनमुपपात युधिष्ठिरः अर्जुनो नकुलश्च सहदेवश्च वीर्यवान। 13 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हिडिम्बा की यह बात सुनते ही युधिष्ठिर उछलकर खड़े हो गए। अर्जुन, नकुल और पराक्रमी सहदेव ने भी ऐसा ही किया। 13 तो ते ददृशुरास्तो विकर्षतो परस्परम कांक्षमानो जयम चैव सिंहाविव बलोत्कटो। 14 तदनंतर उन्होंने देखा कि वे दोनों प्रचंड बलशाली सिंहों की भांति आपस में गुथ गए हैं और अपनी अपनी विजय चाहते हुए एक दूसरे को घसीट रहे हैं। 14 अथान्योनयम समाश्लिष्य विकर्षतो पुनः पुनः दावाग्निधूम सदृशं चक्रतुः पार्थिव रजः। 15 एक दूसरे को भुजाओं में भरकर बार बार खींचते हुए उन दोनों योद्धाओं ने धरती की धूल को दावानल के धुएं के समान बना दिया। 15 वसुधारेणुसवितो वसुधाधर सनिभो बभ्राजतुर यथा शैलो निहारेणाभिसंवृतो। 16 दोनों का शरीर पृथ्वी की धूल में सना हुआ था।
दोनों ही पर्वतों के समान विशालकाय थे। उस समय वे दोनों कोहरे से ढंके हुए दो पहाड़ों के समान सुशोभित हो रहे थे। 16 राक्षसेन तदा भीम क्लिश्मान्न निरीक्ष्य च उवाचेदं वचः पार्थः प्रहसन् कैरव। 17 भीमसेन को राक्षस द्वारा पीड़ित देख अर्जुन धीरे धीरे हंसते हुए से बोले। 17 भीम मा भैर्महाबाहो न त्वा बुद्ध्याम हि वयम् समेत भीमरूपेण रक्षसाश्रमकर्षितम्। 18 महाबाहु भैया भीमसेन, डरना मत। अब तक हम लोग नहीं जानते थे कि तुम भयंकर राक्षस से भिड़कर अत्यंत परिश्रम के कारण कष्ट पा रहे हो। 18 साहाय्यस्मि स्थितः पार्थ पातिष्यामि राक्षसम् नकुलः सहदेवश्च मातरन् गोपयिष्यतः। 19 कुंती नंदन, अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हूँ। इस राक्षस को अवश्य मार गिराऊंगा। नकुल और सहदेव माताजी की रक्षा करेंगे। 19 भीम उवाच उदासीनो निरीक्षस न कार्यः संभ्रमस्त्वया न जात्वयं पुनर्जीवनमवाप्तर्मागतः। 20 भीमसेन ने कहा, अर्जुन, तटस्थ होकर चुपचाप देखते रहो। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। मेरी दोनों भुजाओं के बीच में आकर अब यह राक्षस कदापि जीवित नहीं रह सकता। 20 अर्जुन उवाच किमरेण चिर भीम जीवता पापा रक्षसा गंतव्ये न चिर स्थातुमिह शक्यमरिंदम। 21 अर्जुन ने कहा, शत्रुओं का दमन करने वाले भीम, इस पापी राक्षस को देर तक जीवित रखने से क्या लाभ। हम लोगों को आगे चलना है, अतः यहाँ अधिक समय तक ठहरना संभव नहीं है। 21 पुरा संरज्यते प्राची पुरा संध्या प्रवर्तते रौद्रे मुहूर्ते रक्षांसी प्रबलानि भवन्त्युत। 22 उधर सामने पूर्व दिशा में अरुणोदय की लालिमा फैल रही है। प्रातः संध्या का समय होने वाला है। इस रौद्र मुहूर्त में राक्षस प्रबल हो जाते हैं। 22 त्वरस भीम मा क्रीड जहि रक्षो विभीषणम पुरा विकुरुते माया भुजयोः सामपै। 23 अतः भीमसेन, जल्दी करो, इसके साथ खिलवाड़ न करो। इस भयानक राक्षस को मार डालो। यह अपनी माया फैलाए, इसके पहले ही इस पर अपनी भुजाओं की शक्ति का प्रयोग करो। 23 वैशंपायन उवाच अर्जुनेनैव मुक्तस्तु भीमो रोषाज्ज्वलनेव बलमाहरामास यद वायोजगतः क्षिये। 24 वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के यों कहने पर भीम रोष से जल उठे और प्रलय काल में वायु का जो बल प्रकट होता है उसे उन्होंने अपने भीतर धारण कर लिया। 24 तत्स्याम्बुदाब्स्य भीमो रोषात्तु रक्षसः उत्क्षिप्याभ्रामयद् देहः तूर्ण शतगुण तदा। 25 तत्पश्चात काले मेघ के समान उस राक्षस के शरीर को भीम ने क्रोध पूर्वक तुरंत ऊपर उठा लिया और उसे 100 बार घुमाया। 25 भीम उवाच वृथामासैर् वृथा पुष्टो वृथा वृद्धो वृथाम तीये वृथोमृन्मर्हत्वं वृथाद्य न भविष्यसि। 26 इसके बाद भीम उस राक्षस से बोले, अरे निशाचर, तू व्यर्थ मां से व्यर्थ ही पुष्ट होकर व्यर्थ ही बड़ा हुआ है। तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है, इसी से तू व्यर्थ मृत्यु के योग्य है। इसलिए आज तो व्यर्थ ही अपनी यह लीला समाप्त करेगा। बाहुयुद्ध में मृत्यु होने के कारण तू स्वर्ग और कीर्ति से वंचित हो जाएगा। 26 क्षेमद्य करिष्यामि यथा वन्मकंटकम् न पुनर्मानुषान् हत्वा भक्षयिष्यसि राक्षस। 27 राक्षस, आज तुझे मारकर मैं इस वन को निष्कंटक एवं मंगलमय बना दूंगा, जिससे फिर तू मनुष्यों को मारकर नहीं खा सकेगा। 27 अर्जुन उवाच यदि वा मनसे भारं त्वमिम राक्षस युधि करोमि तव साहाय्यं शीघ्रमेष निपात्यताम्। 28 अर्जुन बोले, भैया, यदि तुम युद्ध में इस राक्षस को अपने लिए भार समझ रहे हो तो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। तुम इसे शीघ्र मार गिराओ। 28 अथवाप्यहमेवैन हनिष्यामि वृकोदर
कृतकर्मा परिश्रान्तः साधु तावदुपम। 29। वृकोदर, अथवा मैं ही इसे मार डालूंगा। तुम अधिक युद्ध करके थक गए हो, अतः कुछ देर अच्छी तरह विश्राम कर लो। 29। वैशंपायन उवाच तस्य तद्वचन श्रुत्वा भीमसेनोत्यमर्षिणः निष्पश्यन् बलात् भूमौ पशुमार्ममारयत्। 30। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की यह बात सुनकर भीमसेन अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने बलपूर्वक राक्षस को पृथ्वी पर दे मारा और उसे रगड़ते हुए पशु की तरह मारना आरंभ किया। 30। स मारमानो भीमेन ननाद विपुल स्वनम पूरयंस्तद्वन सर्वम जलार्द इव दुंदुभे। 31। इस प्रकार भीमसेन की मार पड़ने पर वह राक्षस जल से भीगे हुए नगरे की सी ध्वनि से संपूर्ण वन को गुंजाता हुआ जोर जोर से चीखने लगा। 31। बाहुभ्या योगत्रयित्वा तम बलवान पांडुनंदनः मध्ये भंक्त्वा महाबाहुर्हर्ष्यामास पांडवान्। 32। तब महाबाहु बलवान पांडुनंदन भीमसेन ने उसे दोनों भुजाओं से बांधकर उल्टा मोड़ दिया और उसकी कमर तोड़कर पांडवों का हर्ष बढ़ाया। 32। हिडिम निहत दृष्ट्वा संहृष्टास्ते तरस्विनः अपूजयन् नरव्याघ्रम भीमसेन विंदमम्। 33। हिडिम्ब को मारा गया देख वे महान वेगशाली पांडव अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठे और उन्होंने शत्रुओं का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। 33। अभिपूज्य महात्मान्न भीम भीमपराक्रमम् पुनरिवार्जुनो वाक्यमुवाचेदं वृकोदरम्। 34। इस प्रकार भयंकर पराक्रमी महात्मा भीम की प्रशंसा करके अर्जुन ने पुनः उनसे यह बात कही। 34। न दूर नगर मन्ये वनाद्माधम विभो शीघ्रं गच्छाम भद्र तेन नो विद्यात् सुयोधनः। 35। प्रभु, मैं समझता हूँ इस वन से नगर अब दूर नहीं है, तुम्हारा कल्याण हो। अब हम लोग शीघ्र चले, जिससे दुर्योधन को हमारा पता न लग सके। 35। ततः सवे तथेत्युक्त्वा सहमात्रा महार्था प्रययुः पुरुष व्याघ्रा हिडिम्बा चैव राक्षसी। 36। तब सभी पुरुष सिंह महारथी पांडव ठीक है, ऐसा ही करें, यूं कहकर माता के साथ वहां से चल दिए। हिडिम्बा राक्षसी भी उनके साथ होली। 36। इति श्री महाभारते आदिपर्वणि हिडिम्बवध पर्वणि हिडिम्बवधे त्रिपंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। 153। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिम्बवध पर्व में हिडिम्बासुर के वध से संबंध रखने वाला 153वां अध्याय पूरा हुआ। 153। युधिष्ठिर का भीमसेन को हिडिम्बा के वध से रोकना। हिडिम्बा की भीमसेन के लिए प्रार्थना। भीमसेन और हिडिम्बा का मिलन तथा घटोत्कच की उत्पत्ति। वैशंपायन उवाच सा तान्वाप्तत्तूर्ण भगिनी तस्य रक्षसः अब्रुवाना हिडिम्बा तो राक्षसी पांडवान् प्रति अभिवाद्य ततः कुन्ती धर्मराज च पांडवम् अभिपूज्य च तान् सर्वान् भीमसेन भाषत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हिडिम्बासुर की बहन राक्षसी हिडिम्बा बिना कुछ कहे सुने तुरंत पांडवों के ही पास आई और फिर माता कुंती तथा पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके उन सब के प्रति समादर का भाव प्रकट करती हुई भीमसेन से बोली। हिडिम्बोवाच अहम ते दर्शनादेव मन्मथस्य वशिन् गता क्रूर भ्रातृवचो हित्वा सा त्वामेवानुरुन्धति राक्षसे रोदसकाशे तवाप्शियं विचेष्टितम् अहम शुश्रूषुरिच्छेयं तव गात्र निषेवितुम्। हिडिम्बा ने कहा, आर्यपुत्र, आपके दर्शन मात्र से मैं कामदेव के अधीन हो गई और अपने भाई के क्रूरतापूर्ण वचनों की अवहेलना करके आपका ही अनुसरण करने लगी। उस भयंकर आकृति वाले राक्षस पर आपने जो पराक्रम प्रकट किया है, उसे मैंने अपनी आंखों देखा है, अतः मैं सेविका आपके शरीर की सेवा करना चाहती हूँ। भीमसेन उवाच स्मरन्ति वै रक्षांसि मायामाश्रित्य मोहिनीम्
हिडिम्बे व्रज पंथान त्वमिम भ्रात सेवितम। 1। भीमसेन बोले, हिडिम्बे, राक्षस मोहिनी माया का आश्रय लेकर बहुत दिनों तक वैर का स्मरण रखते हैं, अतः तू भी अपने भाई के ही मार्ग पर चली जा। 1। युधिष्ठिर उवाच, क्रुधोऽपि पुरुष व्याघ्र भीममास्मस्त्रियं वधीये, शरीरगुप्त्यभ्यधिक धर्मम गोपाय पांडव। 2। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, पुरुष सिंह भीम, यद्यपि तुम क्रोध से भरे हुए हो, तो भी स्त्री का वध न करो। पांडुनंदन, शरीर की रक्षा की अपेक्षा भी अधिक तत्परता से धर्म की रक्षा करो। 2। वधाभिप्राय मायातम वधीस्त्वं महाबलम, राक्षसस्तस्य भगिनी की न क्रोधा करिष्यति। 3। महाबली हिडिम्ब हम लोगों को मारने के अभिप्राय से आ रहा था, अतः तुमने जो उसका वध किया वो उचित ही है। उस राक्षस की बहन हिडिम्बा यदि क्रोध भी करे तो हमारा क्या कर लेगी। 3। वैशंपायन उवाच, हिडिम्बा तो ततः कुंतीं विवाद्य कृतांजलि, युधिष्ठिर तो कौन्तेयमिदं वचनमब्रवीत। 4। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर हिडिम्बा ने हाथ जोड़कर कुंती देवी तथा उनके पुत्र युधिष्ठिर को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। 4। आर्ये जानासि यद्दैक्मेह स्त्रीणां यजम्, तदिदं मामनुप्राप्त भीमसेन कृत शुभे। 5। आर्ये, स्त्रियों को इस जगत में जो कामजनित पीड़ा होती है उसे आप जानती ही हैं। शुभे, आपके पुत्र भीमसेन की ओर से मुझे वही कामदेव जनित कष्ट प्राप्त हुआ है। 5। सोध तत्परम दुःख मया काल प्रतीक्षया, सोयं भयागतः कालो भविता में सुखोदयः। 6। मैंने समय की प्रतीक्षा में उस महान दुख को सहन किया है, अब वो समय आ गया है। आशा है मुझे अभीष्ट सुख की प्राप्ति होगी। 6। मया ह्युत्सृज्य सुहृदः स्वधर्मं स्वजन तथा, वृतोऽयं पुरुष व्याघ्रस्तव पुत्रः पतिः शुभे। 7। शुभे, मैंने अपने हितैषी सुहृदों, स्वजनों तथा स्वधर्म का परित्याग करके आपके पुत्र पुरुष सिंह भीमसेन को अपना पति चुना है। 7। वीरेणः तथानन्त्वया चापि यशस्विनी, प्रत्याख्याता न जीवामि सत्यमेतद् ब्रवीमि ते। 8। यशस्विनी, यदि ये वीरवर भीमसेन या आप मेरी इस प्रार्थना को ठुकरा देंगी तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी, यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। 8। तदर्हसि कृपां कर्तुं मयि त्वं वरवर्णिनि, मत्वा मुदीति तन्मा त्वं भक्तावानुक्तेति वा। 9। अतः वरवर्णिनि, आपको मुझे एक मूढ़ स्वभाव की स्त्री मानकर या अपनी भक्ता जानकर अथवा अनुचरी सेविका समझकर मुझ पर कृपा करनी चाहिए। 9। भर्त्रानन महाभागे संयोजय सुतेनः, तमुपादाय गच्छेयं यथेष्टं देवरूपिणं, पुनश्चैवानयिष्यामि विसंभं कुरु मे शुभे। 10। महाभागे, मुझे अपने इस पुत्र से, जो मेरे मनोनीत पति हैं, मिलने का अवसर दीजिए। मैं इन देव स्वरूप स्वामी को लेकर अपने अभीष्ट स्थान पर जाऊंगी और पुनः निश्चित समय पर इन्हें आपके समीप ले आऊंगी। शुभे, आप मेरा विश्वास कीजिए। 10। अहम ही मनसा ध्याता सर्वान् नेष्यामि वह सदा, न यातुधान्यः त्वारे न चास्मि रजनीचरी, कन्या रक्षसु साध्व्यस्मि राज्ञी साल्कटनती, पुत्रेण तव संयुक्ता युवतिर्देववर्णिनी, पुरस्कृत्य वृकोदरम्, अप्रमत्ता प्रमत्तेषु, वृजिनात् तारयिष्यामि दुर्गेषु विषमेषु च। 11। पृष्ठन् वो वहिष्यामि शीघ्रं गतिं भीप्सतः, यूयं प्रसाद कुरुत भीमसेनो भजित माम। 12। आप अपने मन से जब जब मेरा स्मरण करेंगे तब तब सदा ही सेवा में उपस्थित हो, मैं आप लोगों को अभीष्ट स्थानों में पहुंचा दिया करूंगी। आर्ये, मैं न तो यातुधानी हूँ और न निशाचरी ही हूँ। महारानी, मैं राक्षस जाति की सुशीला कन्या हूँ और मेरा नाम साल्कटनकटी है। मैं देवोपम कांति से युक्त और युवावस्था से संपन्न हूँ।
मेरे हृदय का सहयोग आपके पुत्र भीमसेन के साथ हुआ है। मैं वृकोदर को सामने रखकर आप सब लोगों की सेवा में उपस्थित रहूंगी। आप लोग असावधान हो तो भी मैं पूरी सावधानी रखकर निरंतर आपकी सेवा में संलग्न रहूंगी। आपको संकटों से बचाऊंगी। दुर्गम एवं विषम स्थानों में यदि आप शीघ्रतापूर्वक अभीष्ट लक्ष्य तक जाना चाहते हो तो मैं आप सब लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां पहुंचाऊंगी। आप लोग मुझ पर कृपा करें जिससे भीमसेन मुझे स्वीकार कर ले। 11-12 आपदस्तरणे प्राणान् धारयेद् तेन वा सर्वमावृत्य कर्तव्यम तम धर्ममनुवर्ता। 13 जिस उपाय से भी आपत्ति से छुटकारा मिले और प्राणों की रक्षा हो सके, धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष को वह सब स्वीकार करके उस उपाय को काम में लाना चाहिए। 13 आपत्सु यो धारयति धर्मम धर्मविदुत्तमः व्यसन हेव धर्मस्य धर्मिणाम आब्दुच्यते। 14 जो आपत्ति काल में धर्म को धारण करता है वही धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है। धर्मपाल में संकट उपस्थित होना ही धर्मात्मा पुरुषों के लिए आपत्ति कही जाती है। 14 पुण्यम प्राणान् धारयति पुण्यम प्राणमुच्यते येनाचरेत् धर्मम तस्मिन् गर्हा न विद्यते। 15 पुण्य ही प्राणों को धारण करता है, इसलिए पुण्य प्राणदाता कहलाता है। अतः जिस उपाय से धर्म का आचरण हो सके उसके करने में कोई निंदा की बात नहीं है। 15 महतोत स्त्रियम कामा बाधिता त्राहि माम्पि धर्मात् कौमोषेषु दया कुर्वति साध्वः तम तु धर्ममिति प्राहुर्मुनयो धर्मवत्सलाः। दिव्य ज्ञानेन पश्यामि अतीतानाक्तान्हम् तस्माद् वक्ष्यामि वः श्रेयासन्न सर उत्तमम्। अद्यासाद्य सरः स्नात्वा विश्रम्य च वनस्पतो व्यासं कमलपत्राक्ष दृष्ट्वा शोकं विहास्यत्। धार्तराष्ट्राद् विवासश्च दहनं वारणावते त्राण च विदुरात् तुभयं विदितं ज्ञानचक्षुषा। आवासे शालिहोत्रस्य स च वासं विधास्यति वर्ष्वातात्पसः अयं पुण्यो वनस्पतिः। पीतमात्रे तु पानीये क्षुपिपासे विनश्यतः तपसा शालिहोत्रेण सरो वृक्षश्च निर्मितः। कादम्बाः सारसाः साः कुर्यः कुर्यः सः रुवति मधुरं गीत गांधर्वस्वनमिश्रितम्। मैं महती कामवेदना से पीड़ित एक नारी हूँ, अतः आप मेरी भी रक्षा कीजिए। साधु पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के सभी पुरुषार्थों के लिए शरणागतों पर दया करते हैं। धर्मानुरागी महर्षि दया को ही श्रेष्ठ धर्म मानते हैं। मैं दिव्य ज्ञान से भूत और भविष्य की घटनाओं को देखती हूँ, अतः आप लोगों के कल्याण की बात बता रही हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम सरोवर है। आप लोग आज वहाँ जाकर उस सरोवर में स्नान करके वृक्ष के नीचे विश्राम करें। कुछ दिन बाद कमल नयन व्यास जी का दर्शन पाकर आप लोग शोक मुक्त हो जाएंगे। दुर्योधन के द्वारा आप लोगों का हस्तिनापुर से निकाला जाना, वारणावत नगर में जलाया जाना और विदुर जी के प्रयत्न से आप सब लोगों की रक्षा होनी आदि बातें उन्हें ज्ञान दृष्टि से ज्ञात हो गई हैं। वे महात्मा व्यास शालिहोत्र मुनि के आश्रम में निवास करेंगे। उनके आश्रम का वह पवित्र वृक्ष सर्दी, गर्मी और वर्षा को अच्छी तरह सहने वाला है। वहाँ केवल जल पी लेने से भूख प्यास दूर हो जाती है। शालिहोत्र मुनि ने अपनी तपस्या द्वारा पूर्वोक्त सरोवर और वृक्ष का निर्माण किया है। वहाँ कादम्ब, सारस, हंस, कुररी और कुरर आदि पक्षी संगीत की ध्वनि से मिश्रित मधुर गीत गाते रहते हैं। वैशंपायन उवाच तस्यास्तद् वचन श्रुत्वा कुंती वचनमब्रवीत् युधिष्ठिर महाप्राज्ञं सर्वशास्त्र विशारदम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हिडिंबा का यह वचन सुनकर कुंती देवी ने संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत परम बुद्धिमान युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। कुंती उवाच त्वं हि धर्मभूता श्रेष्ठ मयोक्त शृणु भारत। राक्षस्येषा हि वाक्येन धर्मं वदति साधु वै।
भावन दुष्टा भीम साकी करिष्यति राक्षसी, भजता पांडव वीरम पत्यार्थयदीच्छसि। कुंती बोली, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भारत, मैं जो कहती हूँ उसे तुम सुनो। यह राक्षसी अपनी वाणी द्वारा तो उत्तम धर्म का ही प्रतिपादन करती है। यदि इसकी हार्दिक भावना भीमसेन के प्रति दूषित हो तो भी यह उनका क्या बिगाड़ लेगी। अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो यह संतान के लिए कुछ काल तक मेरे वीर पुत्र पांडुनंदन भीमसेन की सेवा में रहे। युधिष्ठिर उवाच, त्वं हिडिम्बे नात्र संशय, स्थातव्यं तु त्वया सत्ये यथा ब्रूयासु मध्य में। 16। युधिष्ठिर बोले, हिडिम्बे, तुम जैसा कह रही हो वो सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है, परंतु सुमध्य में मैं जैसे कहूँ उसी प्रकार तुम्हें सत्य पर स्थिर रहना चाहिए। 16। स्नातः कृताहनिकौ भद्रे कृतकौतुकं गलम्, भीमसेन भजितहास्त्वं प्रागस्त्गमनाद्रवै। 17। भद्रे, जब भीमसेन स्नान, नित्य कर्म तथा मांगलिक वेशभूषा आदि धारण कर ले, तब तुम प्रतिदिन उनके साथ रहकर सूर्यास्त होने से पहले तक ही उनकी सेवा कर सकती हो। 17। अहसु विहरानेन यथा काम मनोज्वा, अयं त्वानेत्यस्ते भीमसेनः सदा निशि। 18। तुम मन के समान वेग से चलने फिरने वाली हो, अतः दिन भर तो तुम इनके साथ अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो, परंतु रात को सदा ही तुम्हें भीमसेन को हमारे पास पहुंचा देना होगा। 18। प्राक् संध्या तो विमुक्तव्यो रक्षितव्यश्च नित्यशः, एवं रमस भीमैन यावद् गर्भस्य वेदनम्, अष्टे समयो भद्रे शुश्रूष्यश्चाप्रमतया, नित्यानुकूलया भूत्वा कर्तव्यं शोभनं त्वया। संध्या काल आने से पहले ही इन्हें छोड़ देना होगा और नित्य निरंतर इनकी रक्षा करनी होगी। इस शर्त पर तुम भीमसेन के साथ सुखपूर्वक तब तक रहो जब तक कि तुम्हें यह पता न चल जाए कि तुम्हारे गर्भ में बालक आ गया है। भद्रे, यही तुम्हारे लिए पालन करने योग्य नियम है। तुम्हें सावधान होकर भीमसेन की सेवा करनी चाहिए और नित्य उनके अनुकूल होकर सदा उनकी भलाई में संलग्न रहना चाहिए। युधिष्ठिरेण मुक्ता कुंत्या चाणक्येधिरोपिता, भीमार्जुना तर्कता यमाभया च पुरस्कृता, तिर्यग् युधिष्ठिरे याति हिडिम्बा भीमगामिनी, शालिहोत्रस्रो रम्मासयेदुस्ते जलाथिनः, तत्तथेति प्रतिज्ञाय हिडिम्बा राक्षसी तदा वनस्पतितलं गत्वा परिमृज्य गृहं यथा पाण्डवानां च वासं सा कृत्वा पर्णमन् तथा आत्मंश्च तथा कुन्त्या एकोदेशे चकार सा। पाण्डवास्तु ततः स्नात्वा शुद्धाः सन्ध्यामुपास्य च तृषिताः क्षुपिपासार्ता जलमात्रेण वर्तयन्, शालिहोत्रस्ततो ज्ञात्वा क्षुधातान् पाण्डवांस्तदा मनसा चिन्त्यामास पानीयं भोजन महत्। तत्स्ते पाण्डवाः सवे विश्रान्ताः पृथ्व्यासः, यथा जतुगृहे वृत राक्षसेन कृत च यत् कृत्वा कथा बहुविधाः कथा ते पाण्डुनन्दनम्। कुंतीराजसुता वाक्यम भीमसेन थाब्रवीत। युधिष्ठिर के योग कहने पर कुंती ने हिडिम्बा को अपने हृदय से लगा लिया। तदनंतर वो युधिष्ठिर से कुछ दूरी पर रहकर भीम के साथ चल पड़ी। वो चलते समय भीम और अर्जुन के बीच में रहती थी। नकुल और सहदेव सदा उसे आगे करके चलते थे। इस प्रकार वे सब लोग जल पीने की इच्छा से शालिहोत्र मुनि के रमणीय सरोवर के तट पर जा पहुँचे। वहाँ कुंती तथा युधिष्ठिर ने पहले जो शर्त रखी थी उसे स्वीकार करके हिडिम्बा राक्षसी ने वैसा ही कार्य करने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात उसने वृक्ष के नीचे जाकर घर की तरह झाड़ू लगाई और पांडवों के लिए निवास स्थान का निर्माण किया। उन सब के लिए पर्णशाला तैयार करने के बाद उसने अपने और कुंती के लिए एक दूसरी जगह कुटी बनाई। तदनंतर पांडवों ने स्नान करके शुद्ध हो संध्योपासना किया और भूख प्यास से पीड़ित होने पर भी केवल जल का आहार किया। उस समय शालिहोत्र मुनि ने उन्हें भूख से व्याकुल जान मन ही मन उनके लिए प्रचुर अन्न पान की सामग्री का चिंतन किया।
और उससे पांडवों को भोजन कराया। तदनंतर कुंती देवी सहित सब पांडव विश्राम करने लगे। विश्राम के समय उनमें नाना प्रकार की बातें होने लगीं। किस प्रकार लाक्षागृह में उन्हें जलाने का प्रयत्न किया गया तथा फिर राक्षस हिडिंब ने उन लोगों पर किस प्रकार आक्रमण किया इत्यादि प्रसंग उनकी चर्चा के विषय थे। बातचीत समाप्त होने पर कुंती राजकुमारी कुंती ने पांडुनंदन भीमसेन से इस प्रकार कहा। कुंती उवाच यथा पांडुस्तथा मान्यस्तव ज्येष्ठो युधिष्ठिर अहम धर्मविधानन मान्या गुरुत्रा तव तस्मात् पांडुहितार्थ में युवराज हित कुरु निकृता धृतराष्ट्रेण पापेनाकृत बुद्धिना दुष्कृत्य प्रतीकारं न पश्यामि वृकोदर तस्मात् कतिपयाह्यन योगक्षेम भविष्यति क्षेम दुर्गमिम वासं वसिष्यामो यथा सुखम इदं द्यो महद् दुःख धर्मकृच्छ्र वृकोदर दृष्ट्वा त्वां महाप्राज्ञ अनंगाभिप्रचोदिता युधिष्ठिरा च मा चैव वर्यामास धर्मतः धर्मात् देहि पुत्रं त्वं स नः श्रेयः करिष्यति प्रतिवाक्यं तो नेच्छामि हिवाभया वचन कुरु। कुंती बोली, युवराज, तुम्हारे लिए जैसे महाराज पांडु माननीय थे, वैसे ही बड़े भाई युधिष्ठिर भी हैं। धर्मशास्त्र की दृष्टि से मैं उनकी अपेक्षा भी अधिक गौरव की पात्र तथा सम्माननीय हूँ। अतः तुम महाराज पांडु के हित के लिए मेरी एक हितकर आज्ञा का पालन करो। वृकोदर, अपवित्र बुद्धि वाले पापात्मा दुर्योधन ने हमारे साथ जो दुष्टता की है, उसके प्रतिशोध का उपाय मुझे कोई नहीं दिखाई देता। अतः कुछ दिनों के बाद भले ही हमारा योगक्षेम सिद्ध हो। यह निवास स्थान अत्यंत दुर्गम होने के कारण हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। हम यहाँ सुखपूर्वक रहेंगे। महाप्राज्ञ भीमसेन, आज यह हमारे सामने अत्यंत दुखद धर्म संकट उपस्थित हुआ है कि हिडिंबा तुम्हें देखते ही काम से प्रेरित हो मेरे और युधिष्ठिर के पास आकर धर्मतः तुम्हें पति के रूप में वरण कर चुकी है। मेरी आज्ञा है कि तुम उसे धर्म के लिए एक पुत्र प्रदान करो, वो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। मैं इस विषय में तुम्हारा कोई प्रतिवाद नहीं सुनना चाहती। तुम हम दोनों के सामने प्रतिज्ञा करो। वैशंपायन उवाच तथेति तत्प्रतिज्ञाय शृणु राक्षसी सत्येन समयं ते वदाम्यहम्। 19। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बहुत अच्छा कहकर भीमसेन ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और हिडिंबा के साथ गांधर्व विवाह कर लिया। तत्पश्चात भीमसेन हिडिंबा से इस प्रकार बोले, राक्षसी, सुनो, मैं सत्य की शपथ खाकर तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूँ। 19। यावत् कालेन भवती पुत्रस्योत्पादन शुभे तावत् का गमिष्यामि त्वया सह सुमध्य में। 20। शुभे, सुमध्य में, जब तक तुम्हें पुत्र की उत्पत्ति न हो जाए तभी तक मैं तुम्हारे साथ विहार के लिए चलूंगा। 20। वैशंपायन उवाच तथेति तत्प्रतिज्ञाय हिडिंबा राक्षसी तदा भीमसेन मुपादाय सोर्ध्वमाचक्रमे ततः। 21। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब ऐसा ही होगा। यह प्रतिज्ञा करके हिडिंबा राक्षसी भीमसेन को साथ ले वहां से ऊपर आकाश में उड़ गई। 21। शैलशृंगेषु रम्येषु देवतायत्नेषु च मृगपक्षिविगुष्टेषु रमणीयेषु सर्वदा। 22। कृत्वा च परमरूप सर्वाभरणभूषिता संचपन्ति सुमधुररमामास पाण्डवम्। 23। तथैव वनदुर्गेषु पुष्पिद्रुमवल्लिषु सरस्सु रमणीयेषु पद्मोत्पल्युतेषु च। 24। नदीद्वीपप्रदेशेषु वैदूर्यसिक्तासु च सुतीर्थवनतोयासु तथा गिरिन्दीषु च। 25। कान्येषु विचित्रेषु पुष्पिद्रुमवल्लिषु हिमवद्गिरिकुञ्जेषु गुहासु विविधासु च। 26। प्रफुल्लशतपत्रेषु सरसमलवारिषु सागरस्य प्रदेशेषु मणिहेमचितेषु च। 27। पल्वलेषु च रम्येषु महाशाल्वनेषु च देवारण्येषु पुण्येषु तथा पर्वतसानुषु। 28।
गुह्यकाना निवासेषु तापसायतनेषु च सर्वतुफ्लर्म्येषु मानसेषु सरस्सु च। 29 बिभ्रति परम रूप रमामास पांडवम रमयन्ती तथा भीम तत्र तत्र मनोज्वा। 30 उसने रमणीय पर्वत शिखरों पर, देवताओं के निवास स्थानों में तथा जहाँ बहुत से पशु पक्षी मधुर शब्द करते रहते हैं, ऐसे सुरम्य प्रदेशों में सदा परम सुंदर रूप धारण करके सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो मीठी मीठी बातें करके पांडुनंदन भीमसेन को सुख पहुँचाया। इसी प्रकार पुष्पित वृक्षों और लताओं से सुशोभित दुर्गम वनों में, कमल और उत्पल आदि से अलंकृत रमणीय सरोवरों में, नदियों के द्वीपों में तथा जहाँ की वालुका वैदूर्य मणि के समान है, जिनके घाट, तटवर्ती वन तथा जल सभी सुंदर एवं पवित्र हैं, उन पर्वतीय नदियों में, विकसित वृक्षों और लता वल्लरियों से विभूषित विचित्र काननों में, हिमवान पर्वत के कुंजों और भांति भांति की गुफाओं में, खिले हुए कमल समूह से युक्त निर्मल जल वाले सरोवरों में, मणियों और सुवर्ण से संपन्न समुद्र तटवर्ती प्रदेशों में, छोटे छोटे सुंदर तालाबों में, बड़े बड़े शाल वृक्षों के जंगलों में, पवित्र देववनों में, पर्वतीय शिखरों पर, गुह्यकों के निवास स्थानों में, सभी ऋतुओं के फलों से संपन्न तपस्वी मुनियों के सुरम्य आश्रमों में तथा मानसरोवर एवं अन्य जलाशयों में घूम फिर कर हिडिंबा ने परम सुंदर रूप धारण करके पांडुनंदन भीमसेन के साथ रमण किया। वो मन के समान वेग से चलने वाली थी, अतः उन स्थानों में भीमसेन को आनंद प्रदान करती हुई विचरती रहती थी। 22-30 प्रजज्ञे राक्षसी पुत्रम भीमसेनान महाबलम विरूपाक्ष महावक्त्र शंकुकर्ण विभीषणम। 31 कुछ काल के पश्चात उस राक्षसी ने भीमसेन से एक महान बलवान पुत्र उत्पन्न किया, जिसकी आंखें विकराल, मुख विशाल और कान शंकु के समान थे। वो देखने में बड़ा भयंकर जान पड़ता था। 31 भीमनाद सुताम रोष्ठम तीक्ष्ण दष्ट्रम महाबलम महेश्वासम महावीर्यम महासत्वम महाभुजम। 32 महाज्वम महाकायम महामायम रिंदमम दीर्घोन महोस्क विक्टोबतपिंडिकम। 33 उसकी आवाज बड़ी भयानक थी, सुंदर लाल लाल ओठ, तीखी दाढ़ें, महान बल, बहुत बड़ा धनुष, महान पराक्रम, अत्यंत धैर्य और साहस, बड़ी बड़ी भुजाएं, महान वेग और विशाल शरीर, ये उसकी विशेषताएं थीं। वो महामायावी राक्षस अपने शत्रुओं का दमन करने वाला था। उसकी नाक बहुत बड़ी, छाती चौड़ी तथा पैरों की दोनों पिंडलियां टेढ़ी और ऊंची थीं। 32-33 अमानुष मानुष्यम भीमवेग महाबलम यह पिशाचांति त्यान्यान बभुवातीव राक्षसान। 34 यद्यपि उसका जन्म मनुष्य से हुआ था, तथापि उसकी आकृति और शक्ति अमानुषिक थी। उसका वेग भयंकर और बल महान था। वो दूसरे पिशाचों तथा राक्षसों से बहुत अधिक शक्तिशाली था। 34 बाल्पी यौवन प्राप्तो मानुषेषु विषाम्पते सर्वास्त्रेषु पर वीरः प्रकर्षम गमुद्बली। 35 अवस्था में बालक होने पर भी वो मनुष्यों में युवक सा प्रतीत होता था। उस बलवान वीर ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों में बड़ी निपुणता प्राप्त की थी। 35 सद्यो ही गर्भान राक्षस्यो लभन्ते प्रस्वन्ति च कामरूपधराश्च भवन्ति बहुरूपिका। 36 राक्षसियां जब गर्भ धारण करती हैं, तब तत्काल ही उसको जन्म दे देती हैं। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली और नाना प्रकार के रूप बदलने वाली होती हैं। 36 प्रणम्य विच्चः पादावगृह्णात् स पितुस्तदा मातुश्च परमेश्वास्तो च नामास्य चक्रतो। 37 उस महान धनुर्धर बालक ने पैदा होते ही पिता और माता के चरणों में प्रणाम किया। उसके सिर में बाल नहीं उगे थे। उस समय पिता और माता ने उसका इस प्रकार नामकरण किया। 37 घटो हास्योत्क इति माता तम प्रत्यभाषत
अब्रवीत् तेन नामास्य घटोत्कच इति स्मः। 38। बालक की माता ने भीमसेन से कहा, इसका घट, सिर, उत्कच अर्थात केश रहित है। उसके इस कथन से ही उसका नाम घटोत्कच हो गया। 38। अनुरक्तश्च तानसीत् पाण्डवान् स घटोत्कचः तेषा च देतो नित्यमात्मनित्यो बभूव। 39। घटोत्कच का पांडवों के प्रति बड़ा अनुराग था और पांडवों को भी वो बहुत प्रिय था। वो सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहता था। 39। संवाससमयो जीर्ण इत्याभाष्य तत्स्तु तान् हिडिम्बा समयं कृत्वा स्वागतिं प्रत्यपद्यत। 40। तदनंतर हिडिम्बा पांडवों से यह कहकर कि भीमसेन के साथ रहने का मेरा समय समाप्त हो गया, आवश्यकता के समय पुनः मिलने की प्रतिज्ञा करके अपने अभीष्ट स्थान को चली गई। 40। घटोत्कचो महाकायः पाण्डवान् प्रत्यासय अभिवाद्य यथान्यायं ब्रवीच प्रभाष्य तान्। 41। कि करोम्यहमायाना निहशनं वदतान्घा तम ब्रुवत भीमसेनन् कुंती वचनमब्रवीत्। 42। तत्पश्चात विशालकाय घटोत्कच ने कुंती सहित पांडवों को यथायोग्य प्रणाम करके उन्हें संबोधित करके कहा, निष्पाप गुरुजन, आप निःशंक होकर बताएं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस प्रकार पूछने वाले भीमसेन कुमार से कुंती ने कहा। 41-42। त्वं कुरुणा कुले जातः साक्षात् भीमसमो ह्यसि, ज्येष्ठः पुत्रोऽसि पंचाना साहाय्यं कुरु पुत्रक। 43। बेटा, तुम्हारा जन्म कुरुकुल में हुआ है, तुम मेरे लिए साक्षात भीमसेन के समान हो, पांचों पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः हमारी सहायता करो। 43। वैशंपायन उवाच प्रत्यायव मुक्तस्तु प्रणमयैव यथा हि रावणो लोकये इंद्रजिच महाबलः वर्षं वीर्यसमो लोकये विशिष्टश्चाभव नृषु। 44। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती के यो कहने पर घटोत्कच ने प्रणाम करके ही उनसे कहा, दादी जी, लोक में जैसे रावण और मेघनाद बहुत बड़े बलवान थे, उसी प्रकार इस मानव जगत में मैं भी उन्हीं के समान विशालकाय और महापराक्रमी हूँ, बल्कि उनसे भी बढ़कर हूँ। 44। कृत्यकाल उपस्थास्य पितनिति घटोत्कच आमंत्र्य रक्षसा श्रेष्ठः प्रस्थे चोत्तरा दिशम। 45। जब मेरी आवश्यकता होगी, उस समय मैं स्वयं अपने पितृवर्ग की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। यूं कहकर राक्षस श्रेष्ठ घटोत्कच पांडवों से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। 45। धृष्टद्युम्न की घोषणा, सही सृष्टो मघवता शक्तिः तौमहात्मना कर्णस्य प्रतिवीर्यस्य प्रतियोधा महार्थः। 46। महामना इंद्र ने अनुपम पराक्रमी कर्ण की शक्ति का आघात सहन करने के लिए घटोत्कच की सृष्टि की थी। वह कर्ण के सम्मुख युद्ध करने में समर्थ महारथी वीर था। 46। इति श्री महाभारते आदिपर्वणि हिडिम्बवध पर्वणि घटोत्कचोत्पत्तौ चतुष्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। 154। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिम्बवध पर्व में घटोत्कच की उत्पत्ति विषयक 154वां अध्याय पूरा हुआ। 154। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 33 श्लोक मिलाकर कुल 79 श्लोक हैं। पांडवों को व्यास जी का दर्शन और उनका एकचक्रा नगरी में प्रवेश। वैशंपायन उवाच ते वनं गत्वा घनन्तो अपक्रम्य ययु राजन्स्त्वर्माना महारथा। 1। वैशंपायन जी कहते हैं, वे महारथी पांडव उस स्थान से हटकर एक वन से दूसरे वन में जाकर बहुत से हिंसक पशुओं को मारते हुए बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़े। 1। कीचकानंतरेण च प्रेक्षमाणाः सरासी च। 2। मत्स्य, त्रिगत, पंचाल तथा कीचक इन जनपदों के भीतर होकर रमणीय वनस्थलियों और सरोवरों को देखते हुए वे लोग यात्रा करने लगे। 2। जटाः सवे वल्कलो जिन्वास
सह कुन्त्या महात्मानो बिभ्रत्स्तापसं वपुः। 3 क्वचिद् वहन्तो जन्मीत्वर्माना महार्था क्वचित् छन्देन गच्छन्ते जगमुह प्रसभन पुनः। 4 उन सबने अपने सिर पर जटाएं रख ली थी। वल्कल और मृगचर्म से अपने शरीर को ढक लिया था और तपस्वी का सा वेश धारण कर रखा था। इस प्रकार वे महारथी महात्मा पांडव माता कुंती देवी के साथ कहीं तो उन्हें पीठ पर ढोते हुए तीव्र गति से चलते थे, कहीं इच्छानुसार धीरे धीरे पांव बढ़ाते थे और कहीं पुनः अपनी चाल तेज कर देते थे। 3-4 बाहमं वेदं ध्याना वेदांगानि च सर्वशः नीतिशास्त्रम च सर्वज्ञा ददृशस्ते पितामहम्। 5 पांडव लोग सब शास्त्रों के ज्ञाता थे और प्रतिदिन उपनिषद वेद वेदांग तथा नीतिशास्त्र का स्वाध्याय किया करते थे। एक दिन जब वे स्वाध्याय में लगे थे, पितामह व्यास जी का दर्शन हुआ। 5 तेभिवाद्य महात्मान्न कृष्ण द्वैपायन तदा तस्थूः प्राञ्जल्यः सवे सह मात्रा परंतपा। 6 शत्रुओं को संताप देने वाले पांडवों ने उस समय महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम किया और अपनी माता के साथ वे सब लोग उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। 6 व्यास उवाच मयेदं व्यसन पूर्वं विदितं भरतर्षभा यथा तु तैर्धर्मेण धार्तराष्ट्रर्विवासिता। 7 तद विदिवास्मि संप्राप्तश्चिकीर्षुः परमं हितम् न विषादोत्र कर्तव्यः सर्वमें तत्सुखाय वह। 8 तब व्यास जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ पांडु कुमारों, मैंने पहले ही तुम लोगों पर आए हुए इस संकट को जान लिया था। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तुम्हें जिस प्रकार अधर्म पूर्वक राज्य से बहिष्कृत किया है, वो सब जानकर तुम्हारा परम हित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसके लिए तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, यह सब तुम्हारे भावी सुख के लिए हो रहा है। 7-8 समास्ते चैव में सवे यूयं चैव न संशय दीन तो बालतश्चैव स्नेह कुर्वति मानवा तस्मदभ्यधिकः स्नेहो युष्मासु मम सांप्रतम। 9 इसमें संदेह नहीं कि मेरे लिए तुम लोग और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि सब समान ही हैं। फिर भी जहाँ दीनता और बचपन है, वही मनुष्य अधिक स्नेह करते हैं। इसी कारण इस समय तुम लोगों पर मेरा अधिक स्नेह है। 9 स्नेहपूर्वं चिकीर्षामि हितवस्तनिबोधत इदं नगरं भयाशे रमणीयं निरामयम् वसतः प्रतिच्छन्ना ममागमन कांक्षिणः। 10 मैं स्नेहपूर्वक तुम लोगों का हित करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो। यहाँ पास ही जो यह रमणीय नगर है, इसमें रोग व्याधि का भय नहीं है, अतः तुम सब लोग यहीं छिपकर रहो और मेरे पुनः आने की प्रतीक्षा करो। 10 वैशंपायन उवाच एवं स तान् समाश्वास्य व्यासः सत्यवती सुतः एकचक्राम्भिक्तः कुन्तीमाश्वासत प्रभुः। 11 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार पांडवों को भली भांति आश्वासन देकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास उन सबके साथ एकचक्रा नगरी के निकट गए। वहां उन्होंने कुंती को इस प्रकार सांत्वना दी। 11 व्यास उवाच जीवपुत्री सुतस्तेयं धर्मनित्यो युधिष्ठिर धर्मेण पृथिवी जित्वा महात्मा पुरुषशभः पृथिव्या पार्थिवान सर्वान प्रशासयति धर्मराट। 12 व्यास जी बोले, जीवित पुत्रों वाली बहू, तुम्हारे ये पुत्र नरश्रेष्ठ महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर सदा धर्मपरायण है, अतः ये धर्म से ही सारी पृथ्वी को जीतकर भूमंडल के संपूर्ण राजाओं पर शासन करेंगे। 12 पृथिवीं खिला जित्वा सर्वा सागर मेखलाम भीमसेनार्जुन ब्लाद भोक्ष्यते नात्र संशय। 13 भीमसेन और अर्जुन के बल से समुद्र पर्यंत सारी वसुधा को अपने अधिकार में करके ये उसका उपभोग करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 13 पुत्रास्तव च माद्र्याश्च सर्व एव महार्था स्वराष्ट्रे विहरिष्यन्ति सुख सुमनसः सदा। 14
तुम्हारे और माद्री के सभी महारथी पुत्र सदा अपने राज्य में प्रसन्नचित हो सुखपूर्वक विचरेंगे। 14 यक्ष्यन्ति च नरव्याघ्रा निर्जित्य पृथिवीमिमाम् राजसूयाश्वमेधाद्यैः क्रतुभिर्भूरिदक्षिणः। 15 पुरुषों में सिंह के समान बलवान पांडव इस पृथ्वी को जीतकर प्रचुर दक्षिणा से संपन्न राजसूय तथा अश्वमेध आदि यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करेंगे। 15 अनुगृह्य सुहृद्वर्ग भोगैश्वर्य सुखेंच पितृपैतामह राज्यमिमे भोक्ष्यन्ति ते सुता। 16 तुम्हारे ये पुत्र अपने सुहृदों के समुदाय को उत्तम भोग एवं ऐश्वर्य सुख के द्वारा अनुगृहीत करके बाप दादों के राज्य का पालन एवं उपभोग करेंगे। 16 वैशंपायन उवाच एवं उक्त्वा निवेशयिनान् ब्राह्मणस्य निवेशने अब्रवीत् पांडव श्रेष्ठम ऋषिद्वैपायनस्दा। 17 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यूं कहकर महर्षि द्वैपायन ने इन सबको एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर से कहा। 17 एह मासं प्रतीक्षध्वमागमिष्याम्यः पुनः देशकालो विदित्वा लप्स्यध्वं परमामुदम्। 18 तुम लोग यहाँ 1 मास तक मेरी प्रतीक्षा करो, मैं पुनः आऊंगा। देश और काल का विचार करके ही कोई कार्य करना चाहिए, इससे तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। 18 स तैः प्राञ्जलिभिः सर्वैस्थित्युक्तो नराधिप जगाम भगवान व्यासो यथागतम् ऋषिः प्रभुः। 19 उस समय सबने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। तदनंतर शक्तिशाली महर्षि भगवान व्यास जैसे आए थे वैसे ही चले गए। 19 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि हिडिम्बवधपर्वणि एकचक्रा प्रवेशे व्यासदर्शने 55 155 इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिम्बवध पर्व में पांडवों का एकचक्रा नगरी में प्रवेश और व्यास जी का दर्शन विषयक 155वां अध्याय पूरा हुआ। 155